मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मंजली बुराड़ी पब्लिक स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज रामकृष्ण परमहंस की जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर मैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताने जा रही हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म। माँ काली के उपासक और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हुआ था। इस साल यानी सन 2022 में रामकृष्ण परमहंस जयंती 4 मार्च को मनाई जा रही है। इनका जन्म बंगाल के कामारपुकुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंचांग के अनुसार उस दिन फाल्गुन शुक्ल तिथि थी। रामकृष्ण परमहंस जी के पिता खुदीराम थे और इनकी माता का नाम चंद्रा देवी था। परमहंस जी के बचपन का नाम गदाधर था और इनकी पत्नी का नाम शारदामणि देवी था। रामकृष्ण जी के गुरु का नाम तोतापुरी था। इनके जन्म से जुड़ी हुई कुछ बातें प्रचलित हैं। उनमें से एक यह है कि उनके पिता को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे और पुत्र रूप में जन्म लेने की बात कही थी, तो इस वजह से इनका नाम गदाधर रखा गया था। उनकी मां ने भी एक ऐसी ही घटना का जिक्र किया है। रामकृष्ण परमहंस एक संत और विचारक। श्री रामकृष्ण परमहंस जी भारत के महान संतों में से एक थे। रामकृष्ण परमहंस एक महान संत और एक विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर जीवन बिताया। श्री रामकृष्ण जी मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म सच्चे होते हैं और उनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। उनका अंतर्मन निश्चल, सहज और विनयशील था। वे संकीर्णता से बहुत दूर थे और हमेशा अपने कार्यों में मग्न रहा करते थे। माँ काली के उपासक। स्वामी रामकृष्ण जी के बड़े भाई कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे। बड़े भाई के निधन के पश्चात मंदिर की देखभाल और पूजा पाठ का दायित्व एक मुख्य पुजारी के रूप में स्वामी रामकृष्ण जी को मिला था। माँ काली की सेवा और पूजा करते हुए वे उनमें इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने उन्हें अपनी माँ ही मान लिया था। वे उनकी भक्ति में दिन रात लीन रहा करते थे। उनके साथ एक पुत्र की भांति जुड़े हुए थे। यदि वे माँ काली से अलग होते तो विलाप करने लगते थे। वे देवी काली के प्रचंड उपासक बने और उन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वे माँ काली को स्वयं भोजन खिलाया करते थे। रामकृष्ण परमहंस के अनमोल वचन। परमहंस एक सुलझे हुए संत थे। वे अधिक पढ़े लिखे तो नहीं थे, फिर भी उनका ज्ञान किसी पंडित से कम नहीं था। अगर उनसे कोई जवाब मांगता तो वे सादगी और सरलता से दिया करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य को आत्म प्रचार से दूर होकर साधना में लगे रहना चाहिए। सादगी और सहजता ही मनुष्य को महान बनाती है। वे कहते हैं, जब तक जीवन है इंसान को ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। अपने जीवन को आनंद से जीना चाहिए। उनका मानना है कि स्वयं को परेशान रहने की आदत मत डालो। ऐसा करके आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आंखें दृष्टि देती है तथा हृदय राह दिखाता है। अतः जीवन में जब जब बड़े सवाल सामने आए तो स्वयं में झांक कर देखो। उन्होंने संतुष्टि पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि हमारी कामयाबी का पैमाना लोग निर्धारित करते हैं, जबकि संतुष्टि का पैमाना हम स्वयं निश्चित करते हैं। उनके वचन कुछ इस प्रकार हैं। खराब शीशे में जिस तरह से सूरज का प्रतिबिंब नहीं दिखता है, उसी तरह बुरे भावों से भरे खराब मन में भगवान की मूर्ति प्रतिबिंबित नहीं होती है। धर्म सभी समान हैं। वे सभी अपने भगवान को पाने की राह दिखाते हैं। अगर मार्ग में कोई मुश्किल ना आए तब समझना कि रास्ता सही नहीं है। इस देश में जब तक कोई भूखा व निसहाय है तब तक देश के सारे लोग गद्दार हैं। विषय ज्ञान मनुष्य की बुद्धि को सीमा में बांध देता है, इसलिए स्वाभिमानी बनना सिखाता है।
धर्म पर बात करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको आचरण में लाना उतना ही मुश्किल है। प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और अनुयायी। रामकृष्ण एक महान विचारक और उपदेशक के रूप में उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया। उनके ज्ञान के प्रकाश के कारण ही नरेंद्र नाम के साधारण बालक, जो आध्यात्म से दूर तर्क में विश्वास रखता था, उसे आध्यात्म का ज्ञान करवाया, ईश्वर की भक्ति से मिलन करवाया और उसे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाया। परमहंस विवेकानंद को अपना प्रिय शिष्य मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश में जागरूकता अभियान चलाया था। इनके अनुयायियों में केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, ईश्वर चंद, विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अश्विन कुमार दत्त हैं। भारतीय आध्यात्म जगत के महान संतों में से एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे। उनके व्यक्तित्व और विचारों से ही प्रभावित होकर स्वामी जी ने सन्यासी का रूप धारण किया था। उन्होंने ही बालक नरेंद्र की ललक को पूर्ण किया था। इनकी याद में स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बेलूर मठ से की थी। इन्होंने कई सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया। इंद्रियों को वश में करने की शक्ति और असीम ज्ञान के कारण ही इन्हें परमहंस की उपाधि प्राप्त हुई और ये श्री रामकृष्ण परमहंस कहलाए। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।